हेलो स्मार्ट पीपल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समुद्र का पानी खारा ही क्यों होता है और ये पानी खारा कैसे हुआ? और क्या आप दुनिया की सबसे शांत जगह के बारे में जानते हैं, यानी वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट प्लेस? और हर एक सेकंड में आखिर कितने बच्चों का जन्म होता है? जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। लेट्स स्टार्ट विद फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हम सभी को शांति पसंद होती है, आई मीन पीस। बट क्या आपको सबसे शांत कमरे के बारे में पता है? मतलब एक ऐसा कमरा जो दुनिया की दूसरी जितनी भी शांत जगह है उनसे कई गुना शांत हो। दोस्तों, ये कमरा माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूएसए में है। दोस्तों, इस रूम में जो बैकग्राउंड नॉइस है उसका मेजर है -20.35 डेसिबल और हम ह्यूमन 0 डेसिबल के नीचे के साउंड को सुन नहीं सकते। और दोस्तों, जब आप इस कमरे में सांस लेंगे तो आपको ये आवाज़ भी बहुत लाउड लगेगी। वैसे आप इतने शांत कमरे में कितने देर रुक सकते हैं? फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आज हमारे ग्रह पे यानी पृथ्वी पे इंसानों की जो पॉपुलेशन है यानी जो जनसंख्या है वो 790 बिलियन मतलब कि 790 करोड़ के पार जा चुकी है। और आपको जान के हैरानी होगी कि हम ह्यूमंस को 1 बिलियन यानी 100 करोड़ की पॉपुलेशन तक पहुंचने में 2 मिलियन सालों का समय लगा था। मतलब 20 लाख साल का समय लग गया था 100 करोड़ की पॉपुलेशन तक पहुंचने में, और मात्र 207 ईयर्स लगे हैं आज के इस नंबर तक पहुंचने में। दैट इज मोर देन 7.9 बिलियन। बट क्या आप जानते हैं कि हर एक सेकंड में 4 बच्चों का जन्म होता है? अगर थोड़ी कैलकुलेशन करें तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में 250 या फिर एक दिन में 3,60,000 यानी 3,60,000 बच्चों का जन्म होता है। फैक्ट नंबर 8। आखिर दोस्तों, क्या है ऐसी वजह कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो सफ़ेद कोट पहनते हैं और वकील पहनते हैं काला कोट? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। तो दोस्तों, डॉक्टर सफ़ेद रंग का कोट इसलिए पहनते हैं क्योंकि सफ़ेद रंग को स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा व्हाइट कलर ऑनेस्टी और प्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी तरफ जो वकील होते हैं या फिर जज होते हैं वो काला कोट पहनते हैं। वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि काला रंग एक ऐसा रंग है जिस पे कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। जिसका मतलब यह है कि जज के द्वारा दिया गया डिसीजन वो फाइनल डिसीजन होता है, उससे बदला नहीं जा सकता। और वहीं वकील के लिए इसका मतलब होता है कि वो जस्टिस यानी न्याय के लिए काम करते हैं, जिससे कभी भी किसी के साथ अन्याय न हो। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एरोप्लेन में भी हॉर्न लगे होते हैं, बट पायलट इन्हें कब बजाते हैं? दोस्तों, आपने बहुत सी गाड़ियाँ देखी होंगी और साथ ही में उसमें लगे हॉर्न की आवाज़ सुनी होगी, लेकिन क्या आपने एरोप्लेन की हॉर्न की आवाज़ सुनी है? तो जी हाँ दोस्तों, हवाई जहाज में भी हॉर्न लगे होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आसमान में हॉर्न का क्या काम? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि एरोप्लेन में लगे हुए जो हॉर्न होते हैं वो ना ही दूसरे प्लेन के लिए लगाए जाते हैं और ना ही पक्षियों के लिए, बल्कि इन हॉर्न का यूज ग्राउंड स्टाफ या इंजीनियर को कांटेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर एरोप्लेन में यानी हवाई जहाज में उड़ान भरने से पहले उसमें कोई खराबी आती है या फिर कोई इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है तो उस समय पायलट हॉर्न को बजाकर ग्राउंड स्टाफ को अलर्ट मैसेज भेजता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी कोहनी कहीं टकरा जाती हो यानी आपकी एल्बो अचानक कहीं टकरा जाती हो तो आपको करंट लगने का एहसास होता हो? अगर हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे दोस्तों, मेरे साथ तो हो चुका है कई बार। बट आइए जानते हैं इसका रीज़न क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों, एल्बो की जिस बोन के टकराते ही हमें करंट जैसा लगता है उसे हम आम बोलचाल में फनी बोन कहते हैं और मेडिकल साइंस में इसे अल्नर नर्व कहते हैं। दोस्तों, ये नर्व होती है, इसका काम ब्रेन से पूरी बॉडी में मैसेज पहुंचाने का होता है। ज़्यादातर अल्नर नर्व बोन्स और जॉइंट के बीच में होती है, बट इस नर्व का जो पार्ट एल्बो से पास हो रहा होता है वो केवल स्किन और फैट से कवर होती है। अब ऐसे में जैसे ही एल्बो किसी चीज से टकराती है तो सीधा इसी नर्व पे झटका लगता है और हमें करंट जैसा महसूस होता है। दैट्स अमेजिंग। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मच्छर हमें अंधेरे कमरे में कैसे ढूंढ लेता है? क्या आप इस कारण को जानते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण को। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह है हमारी सांसें। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? दरअसल जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें CO2 निकलती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी स्मेल ही मच्छरों को आप तक खींच लाती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने कभी ना कभी मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ किया होगा, जो कि एक वेब ब्राउज़र है। ज़्यादातर लोगों का एक कॉमन मिसबिलीफ है कि इसका जो लोगो है उसमें एक फॉक्स बना हुआ है क्योंकि इसका नाम ही फायरफॉक्स है। बट एक्चुअली में दोस्तों, ये फॉक्स नहीं है, ये क्यूट सा क्रिएचर एक रेड पांडा है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप रोबोट शब्द के ओरिजिन यानी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं?
एक्चुअली दोस्तों रोबोट शब्द एक चेक वर्ड रोबोटा से आया है, जिसका मतलब है फोर्स्ड लेबर। अब जिस दिन रोबोट इतने एडवांस हो जाएंगे कि वो खुद से सोचने लगे तो वो हमसे पूछेंगे तो जरूर, क्यों भैया हम तुम्हारे लेबर हैं क्या। वैसे दोस्तों सबसे पहले रोबोट वर्ड का यूज 1920 में एक प्ले में किया गया था। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले फोटोग्राफ को कैप्चर करने में कितना समय लगा था। दोस्तों आप जान के हैरान हो जाएंगे कि एक ही फोटोग्राफ को कैप्चर करने में 8 आवर्स का समय लग गया था और इस पिक्चर को कैप्चर किया गया था 1826 में। बाद में जो इस कैमरा के क्रिएटर थे लुइस डैगियर, उन्होंने इस 8 आवर के समय को कम करके 1839 में 15 मिनट तक कर दिया था। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। आइए जानते हैं। दोस्तों जब रिवर्स में पानी बहता है तो उस पानी में मिनरल सॉल्ट भी होता है, जो कि रॉक्स और सॉइल से रिवर्स के वाटर में आया है। और जब रिवर्स का पानी फ्लो होते होते समुद्र में चला जाता है तो पानी खारा हो जाता है, क्योंकि जो सॉल्ट आया है बह करके वो समुद्र में ऐड हुआ है। और फिर जब पानी का एवापोरेशन होता है हीट के कारण, यानी भाप बन के जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और जो सॉल्ट होता है वो एवापोरेट नहीं होता, और यह प्रोसेस बार बार होता रहता है, जिससे सॉल्ट की जो अमाउंट है वो बढ़ता रहता है, जिसके कारण समुद्र का पानी और खारा होता रहता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।